हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, ओके। आज क्लास 11th मैथमेटिक्स में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यू चैप्टर, रिलेशंस एंड फंक्शंस। व्हाट इज़ रिलेशन एंड व्हाट इज़ फंक्शन, अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस, बट टॉपिक आपका इसमें है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होते हैं, तो आइए देखा जाए। कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट के बारे में पढ़ चुके हैं। देयर आर टू सेट्स, सेट ए, लेट एलिमेंट ऑफ सेट ए आर ए बी एंड सी, एंड सेट बी एक्स वाई जेड। अब सेट ए एंड सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं, और इसको पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। बी एंड ए नहीं पढ़ेंगे, ए एंड बी। अभी बी एंड ए भी समझाएंगे क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए इंटू सेट बी, सेट ए एंड बी मीन्स सेट ए लिख दिया ए बी सी क्रॉस एक्स वाई जेड। अब ए पहले है, बी बाद में है, तो इसके जो पेयर्स बनेंगे, जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, उन्होंने कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। जो मैं यहाँ बनाया हूँ ये सब ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। इसमें फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का होगा, जिसको एक्स कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं, एक्स एलिमेंट, और दूसरा वाई एलिमेंट वो सेट बी का होगा। तो यह हो गया ए एक्स, फिर ए वाई, ए जेड, ये तीन ऑर्डर्ड पेयर हो गए यहाँ। फिर बी एक्स, बी वाई, बी जेड ये हो गए। फिर सी एक्स, सी वाई और सी जेड मीन्स 1 2 3 3 6 3 9 होगा इसमें। तो यहाँ से एक फार्मूला ये आता है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट, या फिर आप कार्डिनल नंबर कहिए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू n and cardinal number of set B is equal to m, then total number of ordered pair A and B, total number of ordered pair of A cross B में जो ordered pairs होंगे ये इन दोनों के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएंगे। तो ये एक फार्मूला हो गया कि सेट A में यहाँ 3 एलिमेंट्स हैं और सेट B में भी 3 एलिमेंट्स हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर जो हम बना रहे हैं, पहला एलिमेंट A का, दूसरा एलिमेंट B का लेकर, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इसमें 3 इंटू 3 3 या 9। अगर इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो 3 4 या 12 हो जाएंगे। अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, तब टोटल ऑर्डर्ड पेयर इसमें n क्रॉस m हो जाएगा। ये एक फार्मूला है। ऑर्डर्ड पेयर रिवर्स नहीं होता है। a क्रॉस b इक्वल नॉट इक्वल टू b क्रॉस a इन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट में a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। तो आइए अब हम देखें यहाँ b क्रॉस a, मैं यहाँ लिख रहा हूँ b क्रॉस a, उसको देख लीजिए b क्रॉस a क्या होगा। b एंड सेट b क्रॉस सेट a। सेट b क्रॉस सेट a लेंगे तो पहले इसको लिखेंगे, सेट b में x y z क्रॉस सेट a में a b c, ये हो गए। अब इसका जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे कौन कौन होंगे, एक्स ए, फिर एक्स बी, फिर एक्स सी, फिर वाई से वाई ए, वाई बी एंड वाई कामा सी, फिर जेड ए, जेड बी एंड जेड सी। तो ये इतने ऑर्डर्ड पेयर हैं। अब ये देखिए, क्या ये सारे पेयर्स जो हैं इसके इक्वल हैं? जी नहीं। इट मीन्स इट इज क्लियर दैट क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स डज रिवर्स नहीं होता है, मीन्स वो a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट a एंड सेट b नॉट इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट b इन ऑन a। एक ही हो गया, ठीक। अब आइए देखिए, अगर ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हों, अगर ऑर्डर्ड पेयर्स अगर इक्वल हों, एक और चीज़ है, ये ऑर्डर्ड पेयर को मैं ऐसे लिखा हूँ, इनको एक्चुअली ऐसे लिखते हैं, x और a, ये ऑर्डर्ड पेयर है। पहला एलिमेंट सेट a का अगर ये b है तो सेट b के हैं, और इसमें ये सेट a के एलिमेंट है, ये भी याद रहे। अगर ऑर्डर्ड पेयर हम a कामा x ऐसे लिखें तो इसका मतलब यह हुआ कि ये एलिमेंट आपका सेट A का हुआ और ये आपका सेट B का हुआ। ओके,
अब आइए, इफ टू ऑर्डर्स पेयर, टू गिवन ऑर्डर्स पेयर आर सेम, देन तब क्या हो जाएगा? अगर दो ऑर्डर्ड पेयर सेम हो तो उससे हमको क्या सोल्यूशन मिलता है? तो लेट कर लीजिए, लेट टू ऑर्डर्स पेयर x + 1 एंड y - 2 इक्वल टू द ऑर्डर्ड पेयर 3 एंड -4। दो ऑर्डर्ड पेयर आपको इक्वल दे दिए गए हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इसके फर्स्ट के इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। मीन्स देयरफॉर x + 1 = 3, सो x = 3 - 1 2, ये हो गया। एंड y - 2 = -4, देयरफॉर y = +2, -4 + 2 -2। तो x और y की वैल्यू हम फाइंड कर लिए। अब आइए सीधे हम लोग एक्सरसाइज पर चलेंगे। एक्सरसाइज 1.2 पर आइए। 1.2 इसी तरह से दे रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है, इफ ऑर्डर्ड पेयर x/3 + 1, x/3 + 1, y - 2/3, y - 2/3 is equal to the ordered pair 5/3 and 1/3, 5/3 and 1/3। ये दो ऑर्डर्ड पेयर सेम है, तो इसको हम इसके इक्वल कर दें और इसको y कोऑर्डिनेट के इक्वल कर दें। देयरफॉर x/3 + 1 = 5/3, x/3 = 5/3 - 1, ये हो गया 2/3, x/3 = 2/3, देयरफॉर x = 2, एक ये हो गया। एंड दूसरा y - 2/3 = 1/3, देयरफॉर y = 1/3 + 2/3, y = 1। ये आपका हो गया x। जस्ट से क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, इफ सेट A = -1, -1, देन फाइंड आउट A क्रॉस A क्रॉस A। देखिए आपको क्या फाइंड करना है, A क्रॉस A क्रॉस A फाइंड करना है। सेट A आपको दे दिया है, सेट A आपको दे दिया। सोल्यूशन, since we have set A = -1, therefore A cross A means -1, 1 क्रॉस -1, समझाए थे। ये एक सेट होगा, यह भी पहला एलिमेंट ये होगा -1, इसका दूसरा एलिमेंट -1, फिर ये -1, ये 1, फिर इसका दूसरा एलिमेंट होगा 1, इसका -1, और फिर ये आपका हो गया 1, 1। यह हो गया आपका A क्रॉस A। नाउ A क्रॉस A क्रॉस A ये लिखना है, तो इसको आप लिखेंगे पहले -1, -1, -1, -1, 1, 1, ये हो गया, और फिर क्रॉस -1, 1। अब इसको लिखिए, तो ये आपका हो गया -1, -1, -1, दूसरा -1, 1, -1, तीसरा 1, -1, -1, चौथा 1, 1, -1। अब आइए फिर ये लिखेंगे -1, -1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, फिर 1, 1, 1, कितना हुआ 1, 2, 3, 4 2 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये आपका A क्रॉस A ये हुआ। तो एक्सरसाइज में फिनिश कर दिया। 2 क्वेश्चन में बताया हूँ, 10 क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करिए। जो नहीं समझ में आएगा आप पर्सनली मुझे क्वेश्चन करेंगे, मैं जरूर बताऊँगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।